साथियों, आज हम प्रभु श्री राम की प्रसिद्ध आरती श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का अर्थ जानेंगे। इस समय संपूर्ण वातावरण श्री राममय है। आप भी ये प्रसिद्ध आरती रोज गाते होंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो इस आरती को रोज गाते होंगे, परंतु मेरी तरह अर्थ नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज इस कमी को पूरा करते हैं। ये आरती गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। इसमें प्रभु श्री राम के साथ साथ भगवान गणेश, शिव, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण आदि देवी देवताओं के भजनों का समावेश है। यह भजन हरि गीतिका छंद में है तथा राग गौरी में गाई जाती है। तो चलिए इस भजन का अर्थ जानते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवासु कुर कामादि खलदल गंजनम, मन जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हिय हरसित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। प्रथम दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, श्री रामचंद्र जो कृपालु हैं उनका भजन कर। वो श्री राम जो संसार में जन्म मरण के कठोर भय को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नए खिले हुए कमल के समान, लोचन, लोचन मीन्स नयन, उनके जो लोचन हैं वो नए खिले कमल के समान, मुख भी कमल के समान, हाथ और पद सभी लाल खिले कमल के समान हैं। उनका यानी ऐसे श्री राम का तू भजन कर। कंदर्प, कंदर्प मीन्स कामदेव, कंदर्प अगणित अमित छवि, अनगिनत कामदेवों से भी सुंदर जिनकी काया है, जिनकी छवि अमिट है जो मिटाई नहीं जा सकती, नव नील नीरद सुंदरम, उनकी काया ऐसी है, यानी प्रभु श्री राम की काया ऐसी है जैसे नए नीले बादल सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सुंदर नीले यानी सांवले रंग के शरीर पर पीले कलर का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र, पट पीत, पट मीन्स कपड़ा, पीत मीन्स पीले रंग का, पीले रंग का कपड़ा ऐसा सुशोभित होता है मानो कि काले बादल से बिजली चमक रही है। तड़ित, तड़ित मीन्स बिजली
चमक रही है। ऐसी काया जो रुचिकर है, शुचि पवित्र है। नौमि जनक सुतावरम, ऐसे श्री राम को मैं नमन करता हूँ जो जानकी सुता मीन्स सीता के वरण योग्य हैं, अर्थात जिन्हें सीता ने पति रूप में वरण किया, ऐसे श्री राम को मैं नमन करता हूँ। भजु दीन बंधु, उनका भजन कर, हे मन उनका भजन कर जो दीन दुखियों के बंधु हैं, साथी हैं, दिनेश सूर्य के समान हैं, दानव दैत्य वंश के निकंदनम अर्थात नाश करने वाले हैं। रघुनंद आनंद कंद, वो रघुनंद जो आनंद फल देते हैं। कौशल यानी कौशल राज्य के जो चंद्रमा के समान हैं। दशरथ नंदनम अर्थात दशरथ के नंद श्री राम का तू भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक, सिर पे जिनके मुकुट है, कानों में कुंडल है, माथे पर तिलक है। चारु रुचिकर उदारु अनगिनत अंग विभूषणम, जिनके शरीर पर जिनके अंग पर अनगिनत आभूषण हैं। आजान भुज, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उन्हें आजान भुज या आजान बाहु कहा जाता है। लंबी भुजाएं शक्ति का प्रतीक होती हैं। ऐसे श्री राम जिनकी भुजाएं लंबी हैं, घुटनों तक हैं। सर चाप धर, जो सर मीन्स तीर, चाप मीन्स धनुष धारण करते हैं। संग्राम जित खर दूषणम, संग्राम में रण क्षेत्र में जिन्होंने खर दूषण को जीत लिया, ऐसे श्री राम का हे मन तू भजन कर। आगे तुलसी जी कहते हैं इति वदति, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, वदति मीन्स कहते हैं, बोलते हैं। इति वदति, इसलिए तुलसी जी कहते हैं शंकर शेष मुनि मन रंजनम, उनका भजन कर जो भगवान शंकर शेषनाग जिनके ऊपर पृथ्वी टिकी है, मुनि सभी मुनियों के मन को रंजन करने वाले अर्थात मन को भाने वाले श्री राम। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वो श्री राम जो शंकर शेष मुनि इन सभी लोगों के मन को रंजन करने वाले हैं, मन को भाने वाले प्रभु श्री राम। मम हृदय कंज, मेरे कंज मीन्स कमल, मेरे कमल रूपी हृदय में निवास करिए। कामादि खलदल गंजनम, ऐसे श्री राम जो बुरी भावनाएं जिनमें काम क्रोध लोभ माया आदि शामिल होती हैं, ऐसे श्री राम जो सभी काम आदि ऐसी बुरी भावनाओं को खल मतलब बुरा करने वाले, नाश करने वाले, दल मीन्स समूह, दल समेत नाश करने वाले, गंजनम नष्ट करने वाले श्री राम मेरे मन में आके मेरे कमल रूपी हृदय में वास करिए। अगले दोहे में माता पार्वती जी द्वारा सीता माँ को श्री राम वर के रूप में मिले ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। मन जाहि राज्यो मिलहि सो, जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही तुम्हें वर के रूप में मिले। वह वर जो सहज है, सुंदर है, सांवरे रंग का है, जो करुणा का निधान है अर्थात जिसकी पूंजी ही करुणा है, सुजान है अर्थात बुद्धिमान है, व्यक्तिवान है, व्यक्तित्ववान है, स्नेह जानत रावरो, जो तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है, ऐसा ही वर तुम्हें मिले। अगला दोहा, एहि भांति गौरी असीस सुन सिय, इस तरह
जानकी अर्थात सीता जी गौरी माता का आशीष सुन बार बार भवानी और गौरी माता का पूजा कर सीता जी अपने सहेलियों के साथ मन मंदिर चली महल की तरफ चली। अंत में एक सोरठा है, जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर, गौरी जी को अनुकूल जानकर, यानी उनके मुख से अपने अनुकूल आशीर्वाद सुनकर पाकर, ही मीन्स हृदय, हरस न जाए कहीं, उनके हृदय की खुशी को बखाना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अपने मन पसंद वर पाने का आशीर्वाद पाकर सीता का हृदय अत्यंत प्रसन्न है। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, प्रसन्न करने वाले शुभ स्रोत के प्रतीक जो वाम मीन्स बायां। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों का दाहिना अंग फरकता है तो शुभ का प्रतीक होता है, और महिलाओं का वाम यानी बायां अंग फरकता है तो शुभ का सूचक होता है। गौरी माता से अपने अनुकूल आशीर्वाद पाकर सीता जी का हृदय हर्ष से फूल गया है, जिसे बखाना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। मंजुल मंगल मूल वाम, प्रसन्न करने वाले शुभ के स्रोत के प्रतीक बाएं अंग फरकने लगे। तो आज हमने भगवान श्री राम की प्रसिद्ध आरती पढ़ी और उसका अर्थ जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।